जी सारा ने गुड मॉर्निंग सभी को। आज होई माता का क्या नाम है व्रत है, और माता रानी सबके बच्चों की लंबी उम्र रखे और उनके अच्छे भाई बच्चे पढ़ लिख के बड़ी जॉब लग जाएं और अच्छे भाई नाम रोशन करें अपने माँ का। और जी आज होई माता का व्रत है। आज सवेरे सवेरे अपना करके काम और सारा कुछ झाड़ू पोछा करके अभी होई माता के जो ये कमोई है ये भर के न बैंक में जाना। उसके बाद अभी जल्दी जल्दी करके न फिर चली जाऊंगी। कुछ बोलिए जय होई माता की जय। ये सूट रख दिया। अच्छा करूंगी, पहला एक बार इनके धागे धुगे बांध लूं। तो वो तो दिन में कराया करते करा हो ना, जब तो दिन में कर ले वह भाई भर ले वह कमोई, और जब कहानी कहानी सुन ले वह ये बैंक में जाना पड़ा। ड्यूटी वाले बंदे ने तो सवेरे सवेरे जल्दी करके जाना पड़ेगा। आप भी समझते होंगे सब। न्याज भी हो माता का सूट रख दिया। और जी माता रानी सबके बच्चों की लंबी उम्र करे, अच्छी प्रोग्रेस करे, बच्चे पढ़ लिख कर ना अच्छे होशियार हो, नौकरी लगे। माता रानी सबकी गोद भरे। मैं माता रानी सबकी गोद भरे। भाई मेरे भी 2 बेटे हैं, तो माता रानी ने बहुत अच्छी गोद भर रखी है, बहुत अच्छा काम सुन रखा है माता रानी ने। और भाई माता रानी हम तो यही कहेंगे, आज भाई बरस दिन का त्यौहार है, भाई माता रानी सभी की गोद भरे, कोई ऐसी ना रहे अब भाई किसी को इस त्यौहार पर दुख हो और रोना पड़े। भाई माता शायद मेरे को भी मत होता लाल होता तो मैं भी क्या नाम है व्रत रखती होता। तो माता रानी सबकी गोद भरे। बोलिए होई माता की जय। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 बेटों की शादी हो गई थी। दिवाली के आसपास का समय चल रहा था। घर में दिवाली की सफाई चल रही थी। एक दिन 7 बहुएं अपने ननद के साथ खदान से मिट्टी लाने चली गई। पहले के टाइम में मिट्टी लाई जाती थी, तो मिट्टी लाने के लिए चली गई। अब जब मिट्टी लेने गई तो उस दिन होई अष्टमी का दिन था। सारी बहुएं खेतों में कोई कचरी लेने चली गई, कोई
फूल तोड़ने चली गई, सब इधर उधर हो गए। अब साहूकार की बेटी ने मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मिट्टी खोदती गई वैसे वैसे शाहू माता के बच्चे उस मिट्टी में कटते चले गए। सातों बच्चे कट गए। शाहू माता हाहाकार करती हुई आई और शाहू माता ने कहा कि तुमने मेरे बच्चों को मारा है, मैं तुम्हारी कोख लूंगी। साहूकार की बेटी जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुन के साहूकार की सारी बहुएं वहां पे इकट्ठी हो गई। अब सबने जब शाहू माता की बात सुनी तो कहा कि अगर तुमने इसकी कोख ले ली तो हमारी सासू हमें घर में नहीं घुसने देगी। लेकिन शाहू माता ने कहा कि मुझे तो कोख चाहिए, अगर ये नहीं इसकी कोख नहीं दोगे तो तुम किसी और की कोख दे दो, मुझे तो कोख चाहिए। अब सारी बहुओं ने कोख देने से मना कर दिया। बड़ी बहू ने सोचा कि मेरी एक ही ननद है, अगर इसकी कोख दे दी तो फिर सासू माँ बहुत गुस्सा हो जाएंगी। बड़ी बहू ने कहा कि तुम मेरी कोख ले लो। शाहू माता ने बड़ी बहू की कोख ले ली। जैसे ही कोख ली, बड़ी बहू के जो बच्चे पालने में थे वो पालने में मर गए, जो स्कूल गए वो वहीं पे मर गए, जो खेल रहे थे वो खेलते खेलते मर गए। सारे बच्चे वहीं के वहीं मर गए। जैसे ही घर आई, सासू माँ ने कहा कि ये सब क्या हो गया, सब एकदम से कैसे खत्म हो गए। तब बहुओं ने सारी बात बता दी। अब उसकी सास को बहुत गुस्सा आया। उसने बड़ी बहू को घर से निकाल दिया। साहूकार के बड़े बेटे की बहू गांव के पास ही जंगल में रहने लग गई। जहां वो जंगल में रह रही थी वहां पर एक गौ माता रहती थी। गौ माता बहुत बूढ़ी थी और बहुत कष्ट में थी। साहूकार के बेटे की बहू ने सोचा कि मुझे वैसे भी कोई काम नहीं है, मैं गौ माता की सेवा करती रहूंगी, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और गौ माता की सेवा भी हो जाएगी। इस तरह से पूरा 1 साल तक साहूकार के बेटे की बहू उस गौ माता की सेवा करती रही। अब गौ माता की हालत पहले से बहुत सुधर गई थी। गौ माता हष्ट पुष्ट हो गई और गौ माता बहुत खुश हुई। गौ माता ने साहूकार के बेटे की बहू से कहा कि बेटी तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, तुम्हारे जो भी इच्छा होगी मैं वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगी। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली कि हे गौ माता, शाहू माता तुम्हारी सहेली है, शाहू माता ने मेरी कोख ले ली है, तुम मुझे मेरी कोख दिला दो। तब गौ माता ने कहा कि बहन मैं तुमसे वादा तो नहीं करती, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। गौ माता शाहू माता यानी अहोई माता के घर पर आ गई। गौ माता को देखते ही अहोई माता बहुत खुश हो गई। बोली सहेली आज तो बहुत दिनों बाद आई, आज कैसे दर्शन दिए। तब गौ माता बोली कि आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, तुम पहले वचन भरो कि जो भी मैं मांगूंगी तुम मुझे दे दोगी। तब अहोई माता बोली कि इसमें भी कोई पूछने की बात है, 1 वचन 2 वचन, तीसरे वचन में ऊकू तो खड़ी नरक में सूकू, इस तरह से वचन भर लिया। तब गौ माता बोली कि बहन तुमने इस बहू की कोख ली है, अगर तुम मेरी सहेली हो तो तुम इसकी कोख वापिस कर दो। इस बहू ने मेरी बहुत सेवा की है, तुम्हें इसकी कोख वापिस करनी पड़ेगी। तब अहोई बोली कि बहन तूने तो मुझे ठग लिया, इसकी ननद ने मेरे सारे बच्चों को काट दिया था, इसलिए मैंने इसकी कोख ली थी और तूने तो मुझे ठग लिया। गौ माता बोली बहन चाहे कुछ भी समझो लेकिन इसकी कोख वापिस दे दो। अहोई माता ने अपनी चिटली उंगली से छींटे लगाए और साहूकार के बेटे की बहू की कोख वापिस दे दी। जो बच्चे पलने में सो रहे थे वो पालने में रोने लगे, जो खेल रहे थे वो किलकारियां मार मार के हंसने लगे, स्कूल में थे वो बच्चे स्कूल से घर आ गए, सारे बच्चे जीवित हो गए। तब गौ माता बोली कि अब इनको रहने के लिए भी जगह चाहिए। दूसरे वचन में अहोई माता ने छींटे लगाए तो जहां पर झोपड़ा था जंगल में वहां पर महल बन गया। अब गौ माता बोली कि बहन इनको खाने पीने के लिए धन की जरूरत भी पड़ेगी, तो तीसरे वचन में तुम इनके घर को अनधन से भर दो। अहोई माता ने जल के छींटे लगाए और साहूकार के बेटे की बहू का जो महल था वो अनधन से भर गया। अब आया अहोई अष्टमी का व्रत। व्रत के दिन साहूकारनी ने सोचा कि मेरी 6 बहुओं ने व्रत किया है, सब सजी संवरी है, पकवान बना रही हैं और मेरी सबसे बड़ी बहू जंगल में पड़ी पड़ी बेचारी रो रही होगी। उसको बड़ी दया आई तो साहूकारनी ने एक प्लेट में पकवान भर के अपनी नौकरानी से कहा कि ये पकवान मेरी बहू को दे के आ जाओ। नौकरानी जैसे ही जंगल में आई तो देखा कि जहाँ झोपड़ा था वहां पर तो बहुत बड़ा महल बन गया है और साहूकारनी की बहू तो कंडवारे बांट रही है। वो भागी भागी वापिस आई और आके बोली माँ जी आपकी बहू ने तो अहोई अष्टमी का व्रत किया है, वहां पर तो महल बन गया है, आपकी बहू तो कंडवारे बांट रही है। साहूकारनी ने कहा दोरानी जिठानी तो सबकी बोली मारे, तू तो पैसे से खरीदी हुई, तू भी क्यों बोली मारे। तब नौकरानी बोली बोली नहीं मार रही माँ जी, आप खुद चल के देख लो। साहूकारनी नौकरानी के साथ साथ जंगल में आ गई। आके देखा कि जहाँ पे झोपड़ा था वहां पे बहुत बड़ा सा महल बन गया है, कढ़ाई चढ़ रही है, बच्चे आंगन में खेल रहे हैं और बहू
कंडवारे बांट रही है। साहूकारनी भागी भागी घर के अंदर गई और जाके बहू को गले से लगा लिया। हे बहू, ये क्या आन बिनान किया, ये सब कुछ कैसे हो गया। बहू ने अपनी सास के पैर छू लिए, पैर पकड़ के बोली, माँ जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो गौ माता की सेवा की थी और गौ माता ने ही ये सब कुछ किया है। बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। सास ने कहा, हे बहू, मैं तुझे ऐसे अकेले जंगल में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन अगर तू घर में रहती तो दौरानी जिठानी तुझे ताने मारती रहती और तेरा जीना बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने तुझे घर से निकाला था। बहू ने अपनी सास के चरण छुए और कहा, माँ जी मैं जानती हूँ आप दिल से बुरी हो ही नहीं सकती हैं। सास बहू के गले लगे, बहू सास के गले लगे, दोनों सास बहू कंडवारा बांटने लगी। पूरे घर में खुशियां छा गई। साहूकारनी ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि सभी महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी माता का व्रत पूजन जरूर जरूर करें। हे अहोई अष्टमी माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी संतान को लंबी उम्र प्रदान करना और सबको संतान देना, ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अब इसके बाद हम एक विनायक जी की यानी गणेश जी की कहानी जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा कि कारीगर भाई मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा, बूढ़ी माई, जब तक आपके लिए हम पत्थर के गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लें। ये सुनकर बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी बन जाए। ये मन में सोच के बुढ़िया अपने घर वापिस आ गई। अब जैसे ही कारीगर दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को गिराना पड़े, फिर बनाए फिर टेढ़ी हो जाए, फिर गिराना पड़े। ऐसे ही बनाते गिराते सुबह से शाम हो गई। सेठ जी घर पे आए। सेठ जी ने कहा कि आज कोई काम नहीं किया है। तो कारीगर बोले कि सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है और फिर से दीवार को गिराना पड़ता है। फिर कारीगर ने सेठ जी को बुढ़िया के आने की सारी बात बताई। सेठ जी ने कहा, मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गई। वहां जाकर सेठ जी ने बुढ़िया से कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। अब गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात कही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने भी बूढ़ी माई को सोने के गणेश जी बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, लो जी होई माता की कहानी सुन ली है। अब और क्या नाम है, सूर्य भगवान को जल देंगे। ठीक, उसके बाद मैं चाय पानी पी गए हैं। वही माता सबकी मनोकामना को पूरी करे, सभी बच्चों की लंबी उम्र कराए और सभी को व्रत रखना चाहिए। मेरे दौर को ना मन्ना ना बेरा कड़ा है टोले मन्ना क्या बेरा जब पैंट में उड़ो धरी होगी अपनी पैंट का संभाल कर क्यों ना धराया कर, तेरे नू बेरा मैं तड़के चाहिएगी, मैं क्या कहेगा ध्यान रखूं। आगे और के मैं बैंक में जाऊं ले जा पता मित्रे उड़ा खड़ी हो उड़ा उड़ा ओहो बेटा
मैं तो सवा दिन